सुप्रभात। नमस्कार। आप सभी को न्यूट्राइट लिप 360 प्रोग्राम कट रिसेट फेस का 10th डे में मेरा स्वागत है। मेरा नाम दीपांजन है और आज मैं आप सभी का होस्ट हूँ। आप सबको इतना एक्साइटेड और मोटिवेटेड देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी उतना ही अच्छा महसूस हो रहा होगा गट रिसेट फेस का 10th डे में आने के बाद। लास्ट 9 डेज में हम लोगों ने गट हेल्थ के बारे में काफी नॉलेज जानकारी की। हमें पता चला गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस के बारे में, हमें पता चला गट हेल्थ क्यों जरूरी है। जैसे हमने फर्स्ट डे शुरुआत किया था गट हेल्थ का फिलोसॉफी के बारे में जानकर, हमें पता चला था कि गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर ऑप्टिमल वेट एंड वेलबींग, उसके बारे में हमें पता चला था। जैसे ही सेकेंड डे में हमने सेशन शुरू किया, हमें पता चला कि किस तरह से हम लोग अपना हेल्दी फूड प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। हेल्दी फूड प्लेट के इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग एक हेल्दी फूड प्लेट में क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता चला था सेकेंड डे में। थर्ड डे में हमें पता चला कि योगा और एक्सरसाइज का बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए, आजकल हम लोग सबको ये एक फास्ट पेस लाइफस्टाइल लीड करते हैं, हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अगर योगा एक्सरसाइज ये सब चीज करेंगे तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए फायदेमंद रहेगा। फोर्थ डे में हमें पता चला कि प्रीबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ उस दिन हमें पता चला कि फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आजकल हम लोग जिस तरह से खाना खाते हैं उसमें उतना अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए फाइबर का रिक्वायरमेंट है हम सभी को। फिफ्थ डे में हमने हार्श रियलिटी का सामना किया, हमें पता चला कि हाई शुगर फूड, फास्ट फूड, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल किस तरह से हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चला। सिक्स डे में हमें पता चला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। क्योंकि देखिए, एनिमल बेस्ड प्रोटीन में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, वेर एज प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट मिल जाता है, इन सब चीजों का बेनिफिट हमें मिलता है। सेवेंथ डे में हमने जाना कि कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर गट हेल्थ। और उसके साथ साथ एट्थ डे में हमने जाना कि माइक्रोबायोटा का क्या बेनिफिट्स है और रिसेंट स्टडीज क्या बता रहा है, रिसेंट इंसाइट्स क्या है गट हेल्थ के बारे में, वो हमें पता चला। और कल हमने डिस्कस किया था कि माइंडफुल ईटिंग क्या है, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग के जरिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, माइंडफुल ईटिंग के जरिए हम लोग अपना जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो वेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैलोरी इंटेक को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फूड क्रेविंग्स होता है, हम लोग उस फूड क्रेविंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी और बेहतर बना सकते हैं थ्रू माइंडफुल ईटिंग। कल हमने ये भी सुना था कि हम लोग किस तरह से हमारा हर एक सेंसेस का उपयोग कर सकते हैं जब हम लोग खाना खा रहे उस वक्त। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट डे से लेके 9th डे तक जो भी नॉलेज शेयर हुआ उसको एक बार रिकैप कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कल से जो फेज शुरू होने वाला है, होपफुली आप सभी को एक्साइटेड है कल का फेज के लिए, इंटेंसिव फेज। सो उस फेज के लेके भी हम लोग थोड़ा बहुत आज एक ब्रीफिंग दे देंगे आप लोगों को। सो चलिए आज का प्रोग्राम फिर शुरू करते हैं। सो आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले इस वर्चुअल मंच में डॉक्टर श्याम को बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन है फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। कल उन्होंने पोस्ट बायोटिक्स के बारे में शेयर किया था, जो इंफॉर्मेशन काफी इंसाइटफुल था। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर श्याम ऑन दिस वर्चुअल स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्ते मेरे तरफ से सबको। आज 10वां दिन है एंड आई एम श्योर आपको सबको हेल्थ, गट हेल्थ के ऊपर नॉलेज है। आपके आपके सेहत भी बढ़ रहा है इस प्रोग्राम से। तो आज है हमारा एक स्पेशल दिन, क्योंकि हम आज हमारे साथ है अर्जुन दसुंदी। वो हमको हमारे रिकैप कर देंगे क्या सब कल लास्ट 9 डेज में हुआ था। अर्जुन दसुंदी है हमारे साथ, वो एमफार्म किया हुआ है
और वो अब एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है। उन्होंने हमारे लिए एमवे के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इनोवेटिव चैंपियन है। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाया है, जैसे कि सस्टेन रिलीज विटामिन सी, डेली डेली बायोलेयर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उनका उनका नॉलेज है, वो प्रोडक्ट्स में सब लगा हुआ है। उससे उससे बेहतर एक चीज है कि ये आईआईएम से एमबीए भी किया हुआ है, आईआईएम इंदौर से। तो इनका 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 जानकारी, इनका ये सही एक टेक्नोक्रेट है, जो साइंस भी आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आते हैं, और मैनेजमेंट भी आते हैं। तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर दिस स्टेज। लेकिन बिफोर अर्जुन कम्स ऑन बोर्ड, आई जस्ट वांट टू गिव ए वेरी ब्रीफ समरी ऑफ मैंने जो कल लास्ट 9 डेज में बताया था आपको, उसके बारे में जरा समरी कर दो। तो हमने शुरुआत की थी एक हेल्थी माइक्रोबायोम को डिफाइन करते हुए, कि जो कि स्टेबल है और हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बेनिफिशियल है। वो था फर्स्ट डे के लिए। तो हमने देखा कि प्रीबायोटिक्स सबसे इफेक्टिवली गट हेल्थ को एनहांस करते हैं। उसके बाद डाइटरी चेंजेस, और फिर प्रोबायोटिक्स। तो यही था हमारा उस दिन का टॉपिक। फिर हमने आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में जरा बताया, अस्पार्टेम जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, वो हाउ इट अफेक्ट्स हमारे बॉडी का हर ऑर्गन्स को। फिर हमने डाचिंग के स्टडी में जरा बताया कि जब हम प्रोग्राम में हैं, प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होते हैं। उन्होंने डाचिंग स्टडी बताया है कि हम प्रोग्राम करते हो तो हमारे डायबिटीज का ऑनसेट भी डिले होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि चाइना स्टडी, जब ये उसमें बताया कि उसके इंसाइट्स क्या आता है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स और डिसीज प्रिवेंशन वेरी क्लोजली जुड़ा हुआ है। और फिर फाइनली मैंने कल ही पोस्ट बायोटिक्स के बारे में क्लोज किया मेरा टॉपिक। सो पोस्ट बायोटिक इज हाउ इम्पोर्टेंट, लेटेस्ट रिसर्च किया है पोस्ट बायोटिक्स के ऊपर। तो चलिए, I will invite Arjun to the stage. Arjun, please come and help us here to really tell us your thought for the last 9 days. Actually, so thank you very much, everyone. थैंक यू डॉक्टर श्याम। एंड पिछले 10 दिनों में डॉक्टर श्याम के जो स्पेशल सेशंस होते हैं, स्पेशल नोट्स होते हैं, वो मेरे लिए हमेशा एक इंसाइटफुल होते हैं। जबकि हम पूरा सेशन कर रहे होते हैं, वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार फिर से आप सब लोगों का नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रिकैप सेशन में। जैसा कि दीपांजन ने शुरुआत में ही बहुत ही अच्छे से 10 दिन के बारे में बताया, और आज उनकी टी शर्ट जो थी उसने मुझे सुबह सुबह बड़ा मोटिवेट कर दिया। उस पर एक बड़ा शानदार सा मैसेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिव मोर वरी लेस। राइट। तो आई एम श्योर आप सब लोग भी इससे काफी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और ये बहुत ही शानदार मैसेज है आज सुबह की शुरुआत करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब लोगों ने ये जो पिछले 10 दिन की जर्नी जो बिताई है, इसमें बहुत ही शानदार चेंजेस या अपने आप में बदलाव महसूस किए होंगे। आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसे कैसे बदलाव महसूस हुए हैं, ये 10 दिन में आपके साथ में क्या हुआ है ना। प्लीज शेयर करिए। हम लोग आप लोगों के जो फीडबैक होते हैं, मैसेज होते हैं, उनको सुन के, पढ़कर, देखकर हम ये समझ पाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। राइट। और इसमें क्या क्या और नए नए सेशंस या नए नए बदलाव किए जा सकते हैं, तो प्लीज शेयर करिएगा। और मुझे पूरा यकीन है ये 10 दिन जो थे हमारे, राइट, ये 10 दिन किससे कोलाइड कर रहे थे? हमारे नवरात्रा से कोलाइड कर रहे थे। राइट। तो बहुत सारी चीजें जिसमें कि हम लोग टिपिकली हम बहुत इन्फोर्स करते हैं कि आपको अवॉइड करना है, रुकना है अल्कोहल को, नॉन वेजिटेरियन एनिमल बेस्ड डाइट को, उसके बहुत सारी चीजों को आपको वैसे भी एक सपोर्ट मिल चुका होगा उसमें, और आपने वो पूरी तरह से अवॉइड की होगी। क्योंकि देखिए ये जो 10 दिन थे, इसमें हमने ना एक फाउंडेशन को सेट किया है प्रोग्राम की। राइट। और इस फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? जब हमने बात की थी गट रिसेट की, जब हमने सेशन की बात की थी गट रिसेट में डे -1 पर, हमने बताया जो हमारी हेल्थ की फाउंडेशन है वो क्या है? वो गट है। राइट। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। राइट। और हमारा ये भी मानना है कि हमारी हेल्थ का रास्ता भी हमारे पेट से ही होकर गुजरता है। और इसीलिए सबसे पहले हमें किसी भी हेल्थ के लिए शुरुआत करने से पहले हमें किस पे काम करना पड़ेगा? हमारे पेट के ऊपर, हमारी आंतों पे, हमारे गट के ऊपर काम करना पड़ेगा।
मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आज के सेशन के लिए, और फिर हम यहाँ पर और इस बारे में चर्चा करेंगे। दीपांजन, अगर आप मुझे कंफर्म कर दें कि मेरा स्क्रीन विजिबल है और फुल स्क्रीन है। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू दीपांजन। सो स्वागत है आपका गट रिसेट फेस के हाइलाइट्स में। इस हाइलाइट्स पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली रीडिंग, किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन, और एक रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहे तो वो बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके उसकी समरी भी दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी, और या फिर आप उसकी पूरी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। वो बुक है जिसके की ऑथर है, बेसिकली वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है, डेविड गॉगिन्स की। ये वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट जिंदा आदमियों में उनका नाम आता है। इस अर्थ पे, इस धरती पे जो वर्ल्ड में सबसे फिटेस्ट इंसान अगर कोई होगा तो उनमें उनका नाम आता है। और वो बुक का नाम है कांट हर्ट मी, राइट। उस बुक में, आत्मकथा में, उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताई है कि कैसे वो 135 किलो के वजन से 75 किलो के वजन पर आए और वो वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट आदमी बने। खाली वो फिटेस्ट आदमी ही नहीं बने, उन्होंने अनगिनत वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे किए हुए हैं। वो पुलअप्स के, नंबर ऑफ पुलअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, वो अल्ट्रा मैराथन रन करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, वो एक बेड वाटर रन होता है जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट रन होता है, उसको कंप्लीट करने का रिकॉर्ड हो। मतलब कुछ लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं उसको, राइट। यही नहीं, वो नेवी सील की जो सबसे टफेस्ट एक क्वालिफिकेशन होती है, नेवी सील आप समझ लीजिए कि कमांडो ट्रेनिंग जो होती है वो आर्मी की, हमारे इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में मुझे तो इंडियन आर्मी की जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है वो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। जो नेवी सील होती है वो सिमिलर तरह की ही एक ट्रेनिंग होती है, पर वो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। उसको 3 बार कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और उनकी बुक में मुझे एक बहुत शानदार चीज मिली, पढ़ने में मिली, बहुत सारी चीजें मिली, उसमें एक चीज मिली। उन्होंने बोला, जब उनसे पूछा गया, आप लोग उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, आपको क्या कठिनाई आई, आपने उसको कैसे ओवरकम किया, तो उन्होंने लिखा कि सबसे पहला जो चरण होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी भी चेंज का, वो सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने वो चरण पास कर लिया, अगर आपने उस चरण को अपनी हिम्मत से, अपने माइंडसेट से, अपने अपने दिमाग से, उन्होंने दिमागी ताकत पे बहुत फोकस किया है। उन्होंने बोला कि शारीरिक ताकत जो है वो दिमागी ताकत का ही आउटकम है। अगर आपका दिमागी रूप से आप बहुत स्ट्रांग है, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप दिमाग को बोल सकते हैं अपने, उन्होंने इनफैक्ट ये एक प्रोपोगेट किया है, एक चीज बताई गई है कि आप हर दिन 1 घंटे पेन में रहे। मतलब वो हर चीज जो आपको पेनफुल लगती हो, अगर आपको लगता है कि रीडिंग करना मेरे लिए पेनफुल है तो आप 1 घंटे रोज रीडिंग करें। अगर आपको लगता है कि रनिंग करना मेरे लिए पेनफुल है, 1 घंटे रोज रनिंग करें। कंटिन्यूस रनिंग करेंगे तो आप अपने माइंड को ये डिफाई करेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है ये तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे पता है तुम्हें सोना पसंद है, तुम्हें बैठना पसंद है, पर मैं उसको डिफाई कर रहा हूं हर रोज 1 घंटा, राइट। तो उन्होंने जो बताया, पहले चरण जो सबसे मुश्किल होता है, मुझे आप सब लोगों के लिए एक बार बहुत जोर से क्लैपिंग करनी है। हजारों की तादाद में आप जो सुबह जुड़ रहे हैं हमसे, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे आके आप सेशन को लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप सब लोगों ने वो पहला चरण आज कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत जोरदार तालियां आपको। अब आते हैं अब आते हैं बैक टू आवर सेशन, राइट। कि गट, तो जैसा मैंने आपको बताया था, गट, जब हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था तो हमने सबसे पहले सोचा था कि इस प्रोग्राम में क्या ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन हो, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिक होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट भी हो किसी भी आदमी की हेल्थ के लिए। तो हमें रियलाइज हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सर, ऐसे होता है रास्ता, राइट। हम बोलते हैं ना कि जो हमारी जर्नी है, 1000 माइल की जर्नी, स्टेप्स, एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है ना। किसी भी अच्छी चीज का काम करने जाओ तो रास्ता रास्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये देखिए, ये जो गट है, जो जिसके बारे में आपने पूरी जानकारी पाई है कि ये 9 मीटर लंबा गट होता है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। यही गट डिसाइड करती है कि हम जो खाते हैं वो किस स्वरूप में हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, हम उसको खराब भी करते हैं, राइट। हम हेल्दी लेके पैदा होते हैं, उसको खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? हम प्रोसेस फूड खाते हैं, हम अल्कोहल का कंजम्पशन, टबैको कंजम्पशन, प्रिजर्वेटिव्स वाले जो प्रोसेस फूड, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, पैक्ड फूड होता है, इतना फैशन में आ चुका है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, राइट। अनहेल्दी फूड खाते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं करूंगा, अनहेल्दी। अनहेल्दी मतलब क्या? आप नॉन वेज फूड को भी एक हेल्दी तरीके से खा सकते हैं और एक वेजिटेरियन फूड को भी बहुत ही अनहेल्दी तरीके से खा सकते हैं। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो हम जो है वो उसको कैसे उसको रिवर्स करें, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है?
वो जो हमारी हेल्थ का राज है वो कहाँ छुपा हुआ है? हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया है, उनकी हेल्थ में छुपा हुआ है, राइट? वही हमारा फाउंडेशन ऑफ हेल्थ है। उसको कैसे हमने 10 दिन फोकस किया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें, उस हेल्दी बैलेंस को हम वापस कैसे लेके आए, कैसे उन अच्छे बैक्टीरिया को आप इमेजिन, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे उसमें, कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक खेत है, राइट? उस खेत पे आपने कुछ बीज डाले हैं, आप चाहते हैं कि वो बीज बड़े हों, उसमें फल फ्रूट लगे या सब्जियां लगे, और फिर बाद में आप उसको खाएं या उसको सेल करें, बिजनेस करें। और आप सोचिए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको रिक्वायर्ड पानी नहीं दिया, रिक्वायर्ड उसको न्यूट्रिशन नहीं दिए, रिक्वायर्ड उसकी ना जो होता है ना वीडिंग नहीं की, कि जो खराब चीज थी उनको कम नहीं किया, और आपने बल्कि अनहेल्दी चीजें की, आपने मतलब बालू पड़ा वहां पर और डस्टबिन कचरा लाके डाल दिया, कुछ और डाल के दिया। अब बताइए वो जो वेजिटेबल्स होगी वो कैसी होगी, या वो खेत का क्या हाल होगा, राइट? तो अब जो वेजिटेबल होगी वो उसमें आप बोलेंगे इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, ये टेस्टिक नहीं है, ये या ये खराब हुई है, या इतनी 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 अच्छी जो पैदावार नहीं हुई है। कारण क्या है? क्या वो बीज रिस्पॉन्सिबल है जो पैदावार अच्छी नहीं हुई उसके लिए? नहीं। क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमने क्या किया उस खेत के साथ, राइट? बीज अपन बहुत अच्छा ला के डाल सकते हैं, जो कि हम सब लोग, वो जो बीज है, जो माइक्रोबायोम है, वो हम लोग लेके पैदा हो गए, वो हमें भगवान ने दिया है, राइट? पर वो बीज को हमने क्या किया है, उस जिस खेत में वो बीज था वहां पर हमने वो सारी चीजें की जो कि उस बीज को नुकसान पहुंचा सकती। और अब हम बोल रहे हैं कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, हमारी को ओबेसिटी आ गई है, हमारे को फेट डिपोजिशन हो रहा है बेली साइड पर, डायबिटिक हो रही है, सही लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। और हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, वेट रिड्यूस करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, राइट? रनिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, डाइटिंग पा जाते हैं, राइट? रिड्यूस होता है, हमें लगता है ये सब करके हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं। हेल्दी कैसे होंगे? सबसे पहले हम जब तक उस बीज का इन्वायरमेंट ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उस गट को वापस रिस्टोर नहीं करेंगे, जब तक हम उस बैलेंस नहीं करेंगे उस माइक्रोबायोम्स को, किसके थ्रू? हमारी डाइट के थ्रू, राइट? बोलते ना, हमारे यहाँ तो देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो साइंस है वो इतना वर्ल्ड साइंस था, एंशिएंट साइंस, जहां पर हमें बचपन में हमारी दादी बोलती थी जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, राइट? मतलब हमारे खाने का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन पे, दिमाग पर, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें यह भी पता था, राइट? शरीर का प्रभाव तो छोड़ ही दीजिए कि शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यही पता था कि हम जैसा खाएंगे हमारा मन, हमारे विचार कैसे आएंगे, हमारे मन में विचार कैसे पैदा होंगे, वो भी हमें पता था। तो हमने सबसे पहले उसके लिए हमारी डाइट पर ध्यान दिया। सप्लीमेंटेशन, देखिए सप्लीमेंटेशन जो होता है वो क्या है, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, देखिए इंग्लिश में हम सप्लीमेंट बोल देते हैं, जेनरिक, हमें लगता है कि ये कोई कैटेगरी होगी, कोई प्रोडक्ट होगा, नहीं, ये अंग्रेजी का वर्ड। इसका क्या मतलब होता है? वो हर वो चीज जो आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, राइट, उसको आप सप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि अगर आप इंटरटेन नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को इंटरटेनमेंट का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने बोला कि नहीं, मैं एक सीडी ला के रखता हूँ या डीवीडी ला के रखता हूँ, ताकि मैं ना अपने स्पेयर टाइम में उसको देख सकूँ। बेसिकली क्या है, वो सप्लीमेंट है, राइट? आपको पता है मेरे को टाइम नहीं है सिनेमा हॉल जाने का, ही नहीं आना, आपने उसको एक डिफरेंट तरीके से उसकी नीड को एड्रेस किया, राइट? सप्लीमेंटेशन भी हमारे लिए वैसी चीज होती है कि हमारी डाइट के थ्रू जो हमें चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है अगर, तो हम उसको, हमारे प्रोडक्ट जो है, अब प्रोडक्ट में सप्लीमेंटेशन में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट यूज करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए? देखिए क्या होता है, बहुत सी बार इन जनरल लोगों को ये लगता है कि सप्लीमेंट जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो उसमें उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं होती है, ये नहीं होती है। पर आप देखिए न्यूट्रलाइट जो हमारी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है, जो हमारी कंपनी है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमने उस सप्लीमेंट को वैसे डिजाइन किया जैसे आपका फूड होता है घर में। जैसे आप कभी अपने घर में फूड में प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, कभी आप अपने घर में फूड में कलर नहीं डालेंगे, आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे, फ्लेवर नहीं डालेंगे, उसी तरह उतनी ही हाई क्वालिटी से, उतने ही प्रिकॉशंस लेकर उस सप्लीमेंट को प्रिपेयर किया गया है, ताकि वो ऐसा रहे जैसा आपका घर का खाना, राइट? 90% लोग जिनको प्रॉब्लम होती है सप्लीमेंट खा के, वो एक्चुअली सप्लीमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोटीन की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोटीन के अंदर वो हानिकारक इंग्रेडिएंट जो लोग डाल देते हैं, राइट? क्योंकि उसको टेस्टी बनाना है, हर चीज में क्या हुआ, टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, उसको टेस्टी बनाना है तो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल दिया। अब वो फ्लेवर इतना शानदार होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं सर हमारे प्रोडक्ट का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे फ्लेवर नेचुरल फ्लेवर होते हैं, एक्चुअल फ्लेवर होते हैं, जो कि प्लांट में मिलते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके डाला जाता है। अगर उसी को केमिकल के रूप में डाला जाए तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता भी है कि हमने कभी एक्चुअल नए फ्लेवर, रियल फ्लेवर खाए नहीं होते, राइट? हमें खाए होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर मार्केट से, तो हमें लगता है यही वेनिला का फ्लेवर है, यही चॉकलेट का फ्लेवर है। जब हमने खाया ही नहीं है ओरिजिनल में वेनिला और चॉकलेट होती कैसी है, पेड़ पे जब लगती है तो किसी स्वाद लगता है, तो हमें हमेशा वो लगता है कि केमिकल का जो टेस्ट है वैसे ही टेस्ट है उसका है। तो हमारा जो टारगेट था, जो वो क्या था, कि गट और गट के माइक्रोबायोटा को हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग की कंडीशन में उसको कंडीशन करना, और हम इस पे काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, और इस जर्नी को आपको आगे भी कंटिन्यू रखना है।
ऐसा नहीं कि 10 दिन खत्म हो गए, कम बैक टू योर ओरिजिनल थिंग्स। आप प्लीज इस जर्नी को कंटिन्यू करिए, अपनी डाइट को वैसा ही रखिए जैसा आप चलता आए। कोशिश करिए कि आपका माइंड बोले कि नहीं नहीं 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अब तो आप किसी, देखिए ये हेल्थ जर्नी आपकी पर्सनल जर्नी है, राइट। ये मेरी जर्नी नहीं है, ये एमवे की जर्नी नहीं है, ये आपके पड़ोसी की जर्नी नहीं है, ये आपकी डाउनलाइन की जर्नी नहीं है, ये आपकी अपलाइन की जर्नी नहीं है, ये आपकी जर्नी है, ये आपकी हेल्थ की जर्नी है, राइट। आप इसको डिसाइड करिए कि आपको कैसे ड्राइव करना है, आपको कितना अच्छी तरह से उसमें ऐसी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म से ले जाना है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही हेल्थी रहे। देखिए हम बार बार बात करते हैं लाइफ स्पान की और हेल्थ हेल्थ स्पान की। लाइफ स्पान क्या होता है कि मैं 100 साल जीना चाहता हूँ, ये लाइफ स्पान है, राइट। हर आदमी चाहता है कि वो 100 साल जिए, 200 साल जिए, राइट। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो मतलब ना लंबी उम्र हर आदमी को पसंद है, राइट, या उम्मीद है, राइट। पर वो हमारे हाथ में नहीं है अनफॉर्चुनेट, किसी के भी हाथ में, राइट। बट हमारे हाथ में क्या है? हेल्दी लाइफ स्पान। जब तक भी हम जिए, हम हमारे दोनों पाँव पर, हम हमारे हम वर्क कर रहे हो, हम चल रहे हो, हम फिर पा रहे हो, हमारा काम कर पा रहे हो, हम इंजॉय कर पा रहे हो लाइफ को, उस पैसे को जिसको हमने एक्युमुलेट किया है हमारे 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 यंग जीवन में, उसको हम यूज कर पा रहे हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट, राइट। और वही लाइफ स्पान को हम इंक्रीज करने का प्रोग्राम अभी शुरू करा है, और आप लोगों ने इतनी मेहनत से इसमें शिरकत की है। आप कोशिश करिएगा कि इससे वापस से ना जाए। जैसे कि मैंने बताया, डेविड गॉगिंग ने बोला था कि प्रथम चरण मुश्किल होता है, पर एक बार आप उस प्रोग्राम में आ गए, एक बार आपने प्रथम चरण कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा उसको आपके मेजरमेंट को देख के कि यार मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए कुछ की टेक अवे की बात करते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट लिखे हुए, पर आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, मैं बोलता रहूंगा। आप अपने की टेक अवे जो है वो चैट ग्रुप पर डाल दीजिए। आपको क्या लगा, आपने क्या पाया इस 10 दिनों में? देखिए सुबह उठ के आप आ रहे हैं, अपना 1 घंटा दे रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे होंगे यार क्या सुबह सुबह आप हमारी नींद खराब कर देते हो, अलार्म लगा देते हो। तो आपने भी तो कुछ पाया होगा ना, आपने क्या पाया, आपने क्या सीखा है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए की टेक अवे क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वो डालते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोलते हैं ना, किसी चीज को आप जब लिख देते हैं तो वो चीज मान के चलिए कि 90% हो जाती है और हमेशा रिमेंबर भी रहती है, राइट। तो क्या है, सबसे पहले आपकी गट के बारे में को सुनिए, आपकी गट की आवाज, पेट की आवाज पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है ना, हमारा शरीर, गट भी के अलावा हमारा शरीर हमसे रोज बात करता है, हमें बताता है कि हमें क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, मुझे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, दर्द हो रहा है। ये सब ना, ये शरीर के बोलने का तरीका है, हमसे बात करने का तरीका है। ऐसे ही गट क्या होती है, अगर उसमें ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, राइट, तो वो बोल रही है कि भैया मैं परेशान हूं, तुम प्लीज कुछ करो मेरे लिए, राइट, है ना। तो उस गट को सुनना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं कि लिया एक कोई एंटासिड खा लिया, राइट, वो सॉल्यूशन नहीं है उसका, वो तो उसको दबा देना है। उसकी बोल रहा है कि बच्चा जो है बोल रहा है कि मेरे को ये जरूरत है, हमने 2 झापड़ मारे, उसको बिठा दिया, चुप हो जाओ, यही बैठो, राइट। वो तरीका नहीं है। आपको सुन के समझ के समझना है कि उसमें बेसिक चेंजेस कैसे करना है, राइट। हमारे को कैसे हमारी डाइट को यूज करना है, हमारी एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, उसको ध्यान में रखना है ना। बैड हैबिट्स को दूर रखना है ताकि वो गट को नुकसान ना पहुंचाए, राइट। हमने 2 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की और फर्मिक्यूट्स की 2 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया की बात की है, राइट। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे और काफी जगह काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, प्लीज डालते रहिए मैसेज कि आपको कैसा, आपको क्या लगा है, आपने क्या सीखा है, आप क्या करने वाले हैं आगे अपनी 10 दिन की जर्नी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, हमारी जर्नी का, हमारा एंगेजमेंट का, इन अ वे, राइट। फिर दूसरा क्या है, ऑफ कोर्स जब आपने सुना अपनी गट को, तो दूसरा काम क्या है, उसको हेल्प करिए, नरिश करिए, राइट। ऐसा नहीं ना किसी ने आपको बोला कि मुझे ये जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, हमने सुन लिया और चुप हो गए। उसको हेल्प करिए, नरिश करिए। कैसे? फाइबर, हमने आपने देखा सोल्यूबल फाइबर की हमने बात की। इसमें फाइबर जो होता है वो क्या है हमारा, आप समझिए कि वो एक इंग्रेडिएंट है जिसके थ्रू जो गट है हमारी, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो उनका खाना है। अगर वो उसको अपना खाना नहीं मिलता, देखिए हम हमारा खाने की चिंता कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं हमारे को चिकन बिरयानी खानी चाहिए, हमारे को ये स्वीट डेजर्ट खाना चाहिए, आज 4 रसगुल्ले खाने चाहिए, हम हमारे स्वाद की ध्यान रख रहे हैं। पर क्या हमें उन ट्रिलियंस ऑफ हेल्थ की बैक्टीरिया का के स्वाद का ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या पसंद है, उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, ये बात तो श्योर हो चुकी है। 10 दिन में आपने ये सीख लिया है, राइट, इन सारी चीजों से। तो आपको नरिश करनी है हमारी गट को सारी से, हाइड्रेशन से, पानी की रिक्वायरमेंट उसको जितनी है, आपको बार बार पानी देना है। आपने ये भी सीखा कि पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए, राइट, सिप बाय सिप पानी, राइट। जैसे मैं हमेशा अपने सेशन में पानी लेके बैठता हूँ, हमेशा मैं 1 सिप पानी पीता हूँ। देखिए जो पानी होता है ना, जब आप 1 सिप लेते हैं ना, वो जाके अंदर हाइड्रेट करती है। जब आप बहुत सारा पानी इकट्ठा पी लेते हैं, जब देखिए प्यास लगना, ये वो साइन नहीं कि आपको पानी चाहिए। प्यास लगने का मतलब है कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। मुझे कभी प्यास नहीं लगती, क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर पानी पीता हूं। प्यास लगेगी कैसे, राइट? हर 15 मिनट में, आधे घंटे में मैं अपना अपना आधा ग्लास 100 ml पानी पी लेता हूं, राइट।
तो प्यास लगने का मतलब है बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, क्योंकि अब तो बॉडी मांग रही है ना कि भैया पानी कहाँ है, तुमने पानी नहीं पिया, पिछले 3 घंटे से पानी नहीं पिया है, 4 घंटे से पानी नहीं पिया है, मुझे बॉडी चलाने के लिए पानी की जरूरत है, राइट। आपकी गट को मोशन में रखना है, ये हमारा किट गया होता है, राइट। हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस सीखी हैं, राइट। हमने हमने स्क्वाट देखा है कि स्क्वाटिंग कैसे करनी चाहिए, जो कट हेल्थ देते हैं। हमने लिम्फेटिक एक्सरसाइज के बारे में बात की है, राइट। हमें कैसे हमें कैसे इस वॉक के बारे में बात की कि हमें कितने माइल्स चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। वो सारी एक्सरसाइज जो आपने सीखी हैं मिनल के साथ में, उन एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिएगा। एम्ब्रेस द पावर ऑफ फाइबर, हम लोग बहुत दिनों बात कर चुके हैं। हमारा जो वाटर सॉल्युबल फाइबर है उसमें 3 डिफरेंट तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, हमारे गट को हेल्प करते हैं। उसके अलावा फाइबर रिच डाइट खाइए, राइट, जिसमें बहुत सारा फाइबर्स है, राइट। इंश्योर करें हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ हेल्दी गट, राइट। मतलब लाइफस्टाइल मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, राइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, मेडिटेशन करना जो हम सेशन में कर रहे हैं, वो सब भी पार्ट है हमारे हेल्दी रहने का। खाली ऐसा नहीं कि हमने खाना खा लिया या अच्छा खाना खा लिया और किस टाइम खाना खाना है, वो हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट है, राइट। हमें पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए ये सब कुछ पॉसिबल है। आप देखिए, आप यूट्यूब पे जाइएगा और सुनिएगा, क्योंकि मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ, अगर आपको बुक मिलने में टाइम लगता है तो यूट्यूब पे जाके सुनिएगा डेविड गोगिन को। हिंदी में भी उनके काफी सारे वीडियो है, ट्रांसलेटेड वीडियो है। वो बोलते हैं कि जो हेल्दी रहना है ना, हम सब लोगों का हक है, ये हमारा राइट है, हमारा फर्स्ट बर्थ राइट है, राइट। और बोलते हैं ना कि हम ये लेके रहें इस जर्नी के। सेवोर रिवॉर्ड ऑफ द प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड, राइट है ना। बहुत डिबेट होती है कि ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा है। आप उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए, गूगल जो है ना एक सबसे कंफ्यूजिंग जगह होती है। आप गूगल पे डालिए क्या मेरे लिए कोई भी आइटम, ये चीज हेल्दी है, वो आपको 1000 रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि हाँ ये क्यों हेल्दी है। आप वही क्वेश्चन उसी चीज को डालिए, क्या ये मेरे लिए अनहेल्दी है, उसके 1000 बता देगा कि ये आपके लिए अनहेल्दी क्यों है, राइट। आप बोलिए क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, जिस बोलता ना वो वाली गर्लफ्रेंड है जिसको कि आप जो जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा जवाब देंगे, राइट। तो उस पर बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचिए, आप ये जो नॉलेज सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से सोचिए, अपने नॉलेज को पीछे अपने एंशिएंट विजडम से क्लिक करिए, क्यों हम प्लांट बेस्ड डाइट की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आप है नॉन वेजिटेरियन भी, तो आप देखिए उसको कैसे हेल्दी तरह से खाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लंबा सेशन होने वाला है हमारा 30 दिन का और आगे, जिसके बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं। इंक्लूड द एंशिएंट विजडम ऑफ हेल्दी गट, जो मैंने आपको बात की है। हार्नेस द पावर ऑफ माइंडफुल ईटिंग, राइट। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, पोर्शन कितना लेना है, राइट, चीव कितनी बार करना है, राइट। किस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंट में रह के खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो ये खाना जिसके लिए सारी मारामारी कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शाम को लेट सो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, सुबह उठ के किसी कुछ काम पे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस 2 वक्त की रोटी के लिए, टू स्टार्ट विथ, राइट। सबसे पहले तो वही चाहिए, राइट। और उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उसी को हमको लगता है कि यार ये ठीक है, खाना खाते खाते टीवी भी देख सकते हैं, मैच भी देख सकते हैं, खाना खाते। अरे भैया आधे घंटे का टाइम लगाइए, बैठिए, आलती पालती मानकर बैठिए, खाने को देखिए। हमारे यहाँ रिचुअल होता था खाना खाना पहले, राइट। आपको ध्यान है, फैमिली के साथ में बैठना, फैमिली के साथ में बैठ के उसको फिर एक रिचुअल की तरह खाना, उसको नमस्कार करना, भोग लगाना, फिर खाना खाना, राइट। वो रिचुअल जो है हमारे धीरे धीरे हमें बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग वापस हमारे उसी बेसिक साइंस के ऊपर जाना है। इंक्लूड ऑल द कलर्स इन योर डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो सारे कलर्स फ्रूट खाइएगा। बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस टुडे का जो हमारा जो आउटकम है वो क्या है? नरिश करना है हमारे गट को और एडुकेट हाइड्रेशन को, हमने जैसे बात की है। बी माइंडफुल, आप क्या खा रहे हैं? प्रोसेस फूड खा रहे हैं? कोई भी चीज हाथ में लीजिए। देखिए मैं अभी बीच में रिसेंटली एक स्टोर में गया था और मैंने देखा, मुझे एक भी फूड नहीं मिला, सरप्राइजिंग बता रहा हूँ मैं, कोई किसी भी तरह का बिस्किट नहीं मिला जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं था, किसी भी तरह का ऐसा फूड नहीं मिला जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं था या फ्लेवर नहीं था। आई वॉज शॉक्ड, आई एम टेलिंग, राइट। पढ़िए उसमें, घुमाइए उसमें, देखिए आपको। हमने एक सेशन रन किया कि लेवल को कैसे 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 आपको पता चलना चाहिए कि आपका फूड जो है वो है ना में कोई हानिकारक प्रोडक्ट तो नहीं है। मॉनिटर करिए अपनी प्रोग्रेस। देखिए जो चीज को नापा नहीं जा सकता उसको बेहतर नहीं बनाया, इस बात को आप लिख के रखिए। अगर आप किसी चीज को नाप नहीं सकते, अगर आप किसी चीज को, अपनी किसी भी प्रोग्रेस को, राइट, अगर आप मैं अपना वजन को अगर चेक नहीं कर सकता, वजन, आप इमेजिन करिए कि कोई वेट मशीन नहीं है दुनिया में, तो आप बताइए मेरा वजन आपसे वजन से ज्यादा है, आपका वजन मेरे वजन से कम है, कहाँ रह जाता है? कोई भी चीज को अगर आपको बेहतर बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्रोग्रेस को असेस करना, उसको रिकॉर्ड करना कि मेरा वजन इतना था परसों के दिन। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस प्रोग्राम में पिछले 100 दिनों से, मतलब करीब करीब 300 दिनों से हूं, क्योंकि हम लोग तो पिछले मई से प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट हर दिन नहीं तो वीक में 2 बार अपना वेट चेक करता हूं।
देखता हूँ कि मैं कहाँ पहुंचा, बढ़ तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, उससे मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलता है। गेट रेडी फॉर एन इंटेंसिव फेज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल गियर अप कर लीजिए, इतना शानदार होने वाला है ये फेज, इसमें इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी एक्सरसाइजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी अपनी हेल्थ है, ये आपका अपना जीवन है। इसको जस्ट बिकॉज सुबह आए हैं अगर आप, और आप सुबह आ रहे हैं तो 100% बी माइंडफुल तरीके से यहाँ पर रहिए और हर एक्सरसाइज को करिए। देखिए आप जहां पर भी जैसे भी हैं, राइट, अगर आपको कोई सेशन रन हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, अगर आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं ना कि करने से होगा, देखने से नहीं होगा, राइट, उन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल करिए, आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। लोग, आज देखिए मैं डेविड गॉगिन की बुक क्यों पढ़ रहा हूँ और आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी, हर वो आदमी जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वो लोग दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन गया है। आपको वही एग्जाम्पल बनना है, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के अलावा भी दूसरों के लिए। तो बात करते हैं हेल्दी कुकिंग की, राइट। अब हेल्दी कुकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आजकल हमारा जो फूड, जो कुकिंग हैबिट है ना, वो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है ना। प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। हम प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट को, क्योंकि हम लोग कुकर में स्टीम लगा के खाना बना रहे हैं, डीप फ्राइड कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, राइट। वो हर चीज अनहेल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी लाइफ क्विक हो चुकी है। ऐसा नहीं है, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में अभी भी अगर हेल्दी, देखिए आप पहले की जर्नी देखिए, अभी भी क्या होता है, कई के रेस्टोरेंट वो बोलते हैं पूरी रात बनाई हुई दाल है, पूरी ओवरनाइट कुक्ड, राइट, फूड, और उसको है ना एक कटोरी इतनी सी दाल वो 1000 रुपए में बेची जाती है 5 स्टार होटल में, राइट, या किसी ढाबे पे होगी तो। क्यों? क्योंकि एक स्लो कुकिंग एक प्रोसेस हुआ करती थी पहले। हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लकड़ियां लगा के रखते थे, स्लो अर्थन प्लॉट, मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें खाना बनता था, स्लो कुक होता था, राइट। तो उससे न्यूट्रिएंट प्रिजर्व होते थे। तो स्वाद किस चीज का है? न्यूट्रिएंट का स्वाद, राइट। आप घर पे खाना बनाते हैं तो आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं टोटल एनर्जी को, फूड को, शुगर को। आपने बाजार से क्या उठा के क्या खाया है, आप देखिए रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट में जाके आपने एक एक बटर पनीर मसाला ऑर्डर कर दिया गार्लिक नान के साथ में, क्या आपको पता है उसमें क्या क्या डला हुआ है, कितने प्रिजर्वेटिव है, कितनी कैलोरीज है, कितना शुगर है? और आप जब घर पे बनाते हैं उस फूड को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप जानते हैं आपके लिए क्या हेल्दी क्या नहीं। ऑथेंटिक टेस्ट होता है उसमें, इंक्रीज करता है कुकिंग। देखिए आपका नॉलेज जो है कुकिंग के बारे में उसको बढ़ाइए, राइट। क्योंकि जो अगर आप अच्छा कुकिंग नॉलेज जानते होंगे, आपको पता होगा कि इसको अच्छी तरीके से, टेस्टी तरीके से कैसे बनाया जाए। अवेयरनेस, जैसे हमने बताया, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ थिंग्स और बेटर डाइट क्वालिटी। क्योंकि आप अल्टीमेटली जब भी आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी डाइट की क्वालिटी, जो आप खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। हमने एक पोल करवाया था, हमने लोगों से पूछा कि आपकी जो बेटर डाइट है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो होता है, अगर उसको आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा बैरियर क्या बनता है? आपको पता है क्या? 3 जवाब आए हैं। सबसे पहला जवाब है कुकवेयर आप क्या यूज करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट, है ना। जो स्टैंड आजकल वो जाते हैं नॉन स्टिकिंग, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी शॉर्टकट्स है लाइफ में वो सारे लॉन्ग प्रॉब्लम्स देने वाले हैं इवेंचुअली, और अभी आ भी रहा है। लोग, बहुत सारे लोगों को पता है कि वो जो उसका लेयर होता है नॉन स्टिकिंग पेन का, वो फूड में मिल जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ये सब चीजें आ रही है। हमें लगता है हमें वापस से ये आइडेंटिफाई करना पड़ा कि हमारे लिए हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कुकवेयर कैसे कौन से यूज करने हैं। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑयल यूज करना दूसरा आंसर था, कि अगर वो यूज किया है तो खाने की में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आएगी, और न्यूट्रिएंट जो है उनको जिस तरह से आप कुक कर रहे हैं वो लॉस हो जाते हैं, भले ही आप उनको डीप फ्राई कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऑमलेट है, राइट, एक नॉन वेजिटेरियन एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अनबायस नहीं होना है उसमें, राइट। आपको एक खाना है, आप बॉइल करके उसका व्हाइट पोर्शन एक भी खा सकते हैं, बाकी सब येलो पोर्शन हटाए। ये हेल्थीएस्ट तरीका हो गया आपका नॉन वेजिटेरियन फूड बॉडी में। पर उसी ऑमलेट को आपने अगर बटर बना दिया, बटर डाल दिया, चीज डाल दिया और वो फ्राई कर दिया, उसको डीप फ्राई करके बिल्कुल बढ़िया, दैट इज अनहेल्दी। ऐसे सेम पालक की सब्जी है, आप उस पालक की सब्जी को मतलब बिल्कुल बिल्कुल सारा छोक लगा के ऑयल डाल के और बिल्कुल उसको मतलब उसको कुछ भी मत छोड़िए, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छोड़िए, वो भी पॉसिबल है, पर एक हेल्दी तरीके से कुक करना भी पॉसिबल है। और इसी के लिए आपको पता है न्यूट्रलाइट सबसे पहले, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट है, मैं सबसे पहले न्यूट्रलाइट ये देखता है कि उनमें सबसे कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो कि नुकसान करती है, हम, है ना, वो तो नहीं है कहीं इसमें, राइट। और जो एमवे के कुकवेयर्स हैं उसमें देखिए सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो मेटल होता है ना, क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील का जो कॉम्बिनेशन होता है, राइट, वो कॉम्बिनेशन यूज किया है, जिसको 18:8 का रेशियो बोलते हैं, राइट। उस बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टेनलेस स्टील को यूज करने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी यूज की है जिसको स्लो कुकिंग को प्रमोट करती है। वो ये इंश्योर करती है कि आप जो है स्लो कुक कर रहे हैं उसको, राइट, यूनिफॉर्म कुकिंग होती है उसमें। उसमें सीट ना, आप देखिए ना कोई स्टीम आती है ना कोई डीप फ्राइड वाला कॉन्सेप्ट है। मिनिमम ऑयल यूज करिए या जीरो ऑयल, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो कि बिना ऑयल के आप अपना फूड कुक कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा पानी यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमने बहुत सारा पानी डाल के स्टीम में कुकर में सीटी लगा दी तो हमें सारे न्यूट्रिशन थे वो हवा से बाहर हो गए।
वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं फूड के अंदर, वही बाहर हो जाते हैं। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए यूज करिए एमवे क्वीन। और इसी के साथ में मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा, और मैं बुलाना चाहूंगा मेरे होस्ट दीपांजन को वापस से स्टेज पर। आप, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और आपको ये लर्निंग मिली हो। और बी रेडी फॉर इंटेंसिव फेज। कल से हमारा इंटेंसिव फेज शुरू होने वाला है। लेट्स वर्क आउट ऑन इंटेंसिव फेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। ये काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन था। बड़ा शानदार एक रिकैप भी था। आज हमने यहाँ पे जाना कि गट हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है दोबारा, और एक बार रिफ्रेशर हो गया, रिकैप हो गया हमारा। और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर हम लोग अपना खाना खुद से हम लोग बनाएंगे तो हम ध्यान रख पाएंगे कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट हम उसमें यूज कर रहे हैं, स्लो कुकिंग कर पाएंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट वैल्यू भी सही रहेगा खाने का। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास एमवे कुकवेयर है, जिसमें हमने दो बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज किया है, वाइटलॉक टेक्नोलॉजी और ऑप्टिटम टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग जीरो ऑयल में कम पानी में हम लोग कुक कर पाएंगे, जिससे हम लोग खाने का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको हम लोग इंटैक्ट रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच अर्जुन जी वंस अगेन, एंड वंडरफुल रिकैप के लिए थैंक यू वंस अगेन। सो हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं मिनल जी ऑलरेडी हमारे संग जुड़ चुकी हैं। सो ओवर टू यू मिनल जी फॉर द एक्सरसाइज सेशन। ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू दीपांजन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आज हमारा लास्ट डे है गट रीसेट का, तो हम आज एक ओवरव्यू करते हैं। वो सारे के सारे आसन जो हमने किए हैं उन सबको हम कोशिश करेंगे आज मैट पर करने की। तो आप सब मैट पे आ जाइए। एंड बिफोर वी बिगिन, कल से हमारा इंटेंसिव फेज स्टार्ट होने वाला है, तो हम कुछ ऐसी पोजीशंस और ऐसे आसन भी ऐड करेंगे जो थोड़े से इस लेवल से ऊपर होंगे। तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि जो आपकी रेंज है वो कंफर्टेबल ही रहनी चाहिए। आप धीरे धीरे उतना करेंगे जितना आप आज कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाल आसन में भी, चाइल्ड पोज में भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब अपने हिप्स को बहुत ज्यादा पुश करके एंकल्स तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली उस मोशन को कीजिए, वहां तक कीजिए जहां तक आप आज कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और फिर वो सारे चेंजेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में, आपके एंड्योरेंस में होने लगते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे है ना, और आपने अब जैसे शुरू किया है, तो एकदम से बॉडी को बहुत ज्यादा जर्क्स नहीं देंगे, झटके के साथ कोई मूव नहीं करेंगे। रिलैक्स स्टेट में करिए, पूरी बॉडी का अच्छे से वार्म अप कीजिए, फिर जिस तरह से हम कूल डाउन करते हैं वो भी कीजिए, इस तरह से फॉलो कीजिए। ठीक है, आइए हम वज्रासन से स्टार्ट करते हैं। वो पहला आसन है जो हमने किया था, और वो सभी लोग जिनको घुटनों में पेन है, इस तरह से वज्रासन करने में मुश्किल होती है, तो आप किसी कुशन को स्क्वीज करेंगे अपने काफ मसल्स के अंदर। जितना अंदर तक स्क्वीज करेंगे उतना ज्यादा सपोर्ट रहेगा आपको। और सीधा बैठ जाए। सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया आसन वज्र आसन। दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, और जब भी आपको थोड़ा हैवी लगे, खाने के बाद अगर आप चल नहीं सकते हैं हल्का सा, तो आप वज्रासन कर सकते हैं। एक ऐसा पोज है जिससे आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प होता है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम। अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखिए, आगे खींच के नहीं बैठेंगे, स्पाइन को कर्व करके भी नहीं बैठेंगे, सीधा बैठ, मतलब रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, आपका कोर मसल्स तने हुए रहेंगे, चेस्ट लिफ्टेड रहेगी, शोल्डर्स रोल्ड बैक। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए नाभि अंदर, फिर लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए नाभि को अंदर करेंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर। आइए वज्रासन में ही बैठे हुए कुछ साइड ट्विस्ट करते हैं। कोर को एंगेज रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करें, सांस भरते हुए सेंटर,
सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करें। अगर किसी को ऐसे करके भी थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वो आ ही रहा है मतलब, बट हम नॉर्मल कर चुके हैं, आप वज्रासन से सुखासन में आके भी ट्विस्ट कर सकते। लंबी गहरी सांस, देखिए कहां तक सांस ले सकते हैं, स्ट्रेच कीजिए, लेंथन कीजिए रीढ़ की हड्डी से, नाभि को अंदर खींच के रखिए, फिर सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड, स्क्वीज करें, लेंथन करें स्पाइन को अच्छे से, सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, मतलब एक हाथ घुटने पे रखेंगे, दूसरे हाथ को पीछे लेकर साइड में ट्विस्ट, फोर से स्क्वीज करते हुए साइड, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए थोड़ा साइड में ट्विस्ट करेंगे, लेंथन करेंगे स्पाइन को, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए साइड ट्विस्ट, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट। वज्रासन में इसलिए रखना चाह रही थी क्योंकि पंडों का आसन करेंगे अभी। तो अपने थम्स को अंदर रोल कर लीजिए, फिंगर्स को ऊपर से रोल कर लीजिए, जो आपकी नाभि है उससे नीचे रखेंगे हम ये वाला हिस्सा जहां पर हमारा अंगूठा अंदर की तरफ दबा हुआ, पूरा अंदर अच्छे से पुश करेंगे। अगेन ये जितने भी आसन है जिसपे हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ जाते हैं, अगर किसी को सर्वाइकल स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि झुकने में मुश्किल है, सिर्फ वहां तक जाइए जहां तक आपको कंफर्टेबल है। आंखें भी आप बंद मत करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आते हैं या आपको डिजी फील होता है, आंखों को खोल के रखिए। आइडियली ये बहुत अच्छे पोजेस होते हैं जिसमें आपका ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। आप देखिए आपके पूरे जो फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं वो जागृत होते हैं, लेकिन धीरे। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए आप यहाँ तक जाइए, यहाँ तक जाइए, देखिए कहाँ तक कंफर्टेबल है, बट कमर रोल नहीं हो, सीधी जाइए, सीधी 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 सीधी, देखिए कहाँ तक जा सकते। अगर पूरा जा सकते हैं तो माथे को नीचे तक लेकर स्ट्रेच करके अपनी मुट्ठी को अपने नाभि के नीचे दबाएंगे अच्छे से और उसके बाद रोल करेंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से गोल घुमाते हुए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जगह नहीं है, मुट्ठी वाले हाथ नहीं घूमेंगे, तो 1 मिनट रुक जाइए, लंबी गहरी सांस छोड़िए और अंदर लीजिए और फिर देखिए कितनी जगह बनता है। अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज नीचे से गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ पुश करते हुए लंबी गहरी सांस और होल्ड करें। और फिर धीरे से लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस ऊपर। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है, आपकी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव फायर को जगाती है। आइए ऑन द पोज आते हैं, कैट एंड काउ पोज करेंगे, हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, घुटनों को हिप्स के साथ अलाइन, एक लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर स्क्वीज, लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए
लंबी गहरी सांस ऊपर, स्ट्रेच करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए अंदर ऊपर की तरफ खींचिए पूरा, देखिए कहां तक जा सकते हैं। वापस थ्रेड एंड निडल करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए ऊपर, स्ट्रेच करेंगे जहां तक आप जा सकते हैं, लंबा पूरा चेस्ट को खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे राइट फ्रॉम योर कोर मसल्स एंगेज कर, वापस लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पीछे, स्ट्रेच करेंगे, स्क्वीज करेंगे, और फिर वापस। हम मैट पे जाएंगे, भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन करने से पहले अगर किसी को ऐसे थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं आप, स्विंग्स पोज में हाथों को अपने गाल की साइड पे रखते हुए सिर्फ लेग्स को ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, और फिर वापस सांस को छोड़ते हुए अधो मुख शवासन, पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी एड़ी भी नीचे लगे, और स्ट्रेच होल्ड करेंगे, सांस को अब छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लेकर आएंगे। अगेन हम चाइल्ड पोज पे जाएंगे, तो अगर किसी को पूरा स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम है तो जहां तक जा सकते हैं ना वहां तक जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस चाइल्ड पोज में नीचे, पूरा स्पाइन लेंथन करेंगे, कोर मसल्स को अच्छे से एंगेज, धीरे से वापस सांस भरते हुए ऊपर, फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। हम जो तान आसन वैसे हमने खड़े होके किया था, हम बैठ के करेंगे तो सिंपल फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हमने किया था कि आपकी कमर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप घुटनों को हल्का से बेंड करके रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लॉक करेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर स्ट्रेच करें अच्छे से जहां तक जा सकते हैं। कोशिश करेंगे तो पंजों को भी पकड़ सकते हैं, स्ट्रेच करेंगे। अगर आप क्यों बिल्कुल हल्का सा भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो किसी भी मूव में आगे की तरफ गर्दन को नीचे नहीं छोड़ेंगे, वो गर्दन का प्रेशर आगे कभी भी ऐसे नहीं कराएंगे, सीधा रखिए, ऐसे मुझे देखते रहिए, स्ट्रेच करें जहां तक जा सकते हैं। वापस ऊपर आ जाइए सांस भरते हुए, आड़ू को पहले वक्त करते हैं, ठीक है। लंबी गहरी सांस, पूरी की पूरी थाइस को ना अच्छे से चेस्ट में स्क्वीज करेंगे और आप बिल्कुल साइड में आ जाएंगे, पंजे को सीधा रखेंगे, दूसरे पंजे को तना के सीधा। अब लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पूरा का पूरा थाइस को अंदर स्ट्रेच करें। आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, और या फिर आप कोशिश करके दूसरी साइड से भी पकड़ सकते हैं, जो कंफर्टेबल होगा वो कीजिएगा। फिर अपने हाथ की डायरेक्शन में, लाइन में, शोल्डर से पीछे की तरफ देखिए, ऐसे
फिर वापस दूसरी साइड खोल के लंबा तान के अंदर की तरफ चेस्ट को पीछे। फिर वापस अब अगर हम पूर्ण रूप से अर्धमत्सेन करेंगे तो आपको एडी को अंदर करके सीधा बैठना है। कोशिश करके अगर एडी के ऊपर बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। स्पाइन को खींच के लंबा रखें, बैलेंस करके बैठे। कर सकते हैं तभी दोनों हाथ छोड़िए, नहीं तो हाथों के साथ कर सकते हैं तो हाथ को छोड़िए, एक बैलेंस बनाइए, फिर दूसरे हाथ से बैलेंस बैठिए। दिन में थोड़ा टाइम नीचे सुखासन में, अर्धमत्सेन आसन में, वज्रासन में बैठिए। और अगर आपके आसपास घास है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप जाके धरती से कनेक्ट बना सकते, तो घास पे जाकर बैठिए। घास पे नंगे पांव बेयर फुट वॉक कीजिए। होल्ड करेंगे उसी तरह से, या ऐसे, या पंजे को पकड़ लीजिए, चेस्ट को पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे। दूसरी साइड स्क्वीज करेंगे, एड़ी को अंदर खींच के बैठेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर पूरा अच्छे से होल्ड करेंगे, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एलिमेंट्स है, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस तरह से ये पूरी की पूरी थाई मसल को आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्क्वीज कर रहे हैं, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखिए। शोल्डर के ऊपर से आपकी सारी टेंशन अपने कोर पे लेकर जाए, अपने हाथों से। ये सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि आपकी कोर कैसे हो रही है। आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, पैंक्रियास, स्प्लीन, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो किस तरह से ट्विस्ट होके अच्छे से स्क्वीज हो रहे हैं। पूरी टेंशन वहां लेकर जाएंगे। फिर वापस मैट पे आ जाएंगे। सेतु बंद सर्वांगासन, अगेन बहुत बढ़िया आसन है आपकी पूरी की पूरी कोर मसल्स को एंगेज करने के लिए। स्क्वीज करेंगे अपनी हील्स को, हिप्स को, शोल्डर्स को, सबको एक लाइन में रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने स्टमक को बाहर की तरफ इन्फ्लेट करें। सांस छोड़ेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा जो स्पाइन है वो पूरा मैट पे रहा। उसी तरह से दोबारा इस बार हम ऊपर जाएंगे, लेकिन सभी मसल्स को स्क्वीज करते हुए, पुश नहीं करेंगे। लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए एंगेज कीजिए नाभि को, सभी मसल्स को अंदर की तरफ एंगेज करेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, देखिए कहां तक खींचिए। लंबा गहरा सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब सांस को छोड़ेंगे तो नाभि को पूरा अंदर स्क्वीज कीजिए ऊपर की तरफ। सांस लेंगे, नाभि को कोशिश कीजिए कि पूरी जगह को बेली ब्रीदिंग करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए।
धीरे से स्पाइन को वापस मैट पे। अनदर वेरी इफेक्टिव पोज जो आप आराम से रिलैक्स मूवमेंट में कर सकते हैं, लेग अप द वॉल पोज। ये भी आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आपने खाकर इसको नहीं करना है। मतलब अगर आपने 7-8 बजे खाना खाया, 10 बजे सो रहे हैं, तो बहुत आराम से आप अगर सेतुबंध सर्वांगासन करके सोते हैं, मतलब अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं आप अपने पूरे सिस्टम को, फिर सोते हैं। सोचिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेग अप द वॉल पोज अगेन बहुत ही सिंपल, बहुत इफेक्टिव पोज है। आप देखिए इस तरीके से आपका सारा का सारा जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ जा रहा है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, प्लस आपके ब्रेन में भी। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पोज करेंगे तो फायदा होगा, तो ये इतनी सिंपल सिंपल पोजेस हैं, कितने फायदेमंद। सिर्फ कंसिस्टेंटली कीजिए, मतलब हर दिन कीजिए। कोशिश करिए कि आप किसी दिन का भी सेशन मिस ना करें, हर दिन इन पोजेस को कीजिए और फिर देखिए आपको कितना फायदा। स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखें, लेग्स को बिल्कुल सीधा तान के रखेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ से हैमस्ट्रिंग्स में, आपके काफ मसल्स में एक अच्छा सा पुल आए, एंगेजमेंट आए। फिर धीरे से लेग्स को नीचे लेकर जाएंगे, ईगल लेग्स, एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर घुटनों से घुमाएंगे। अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो सिंपल आप अपने लेग्स को नॉर्मली भी एक्सेल करते हुए साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं। फेस को दूसरी साइड रखेंगे, सिंपल स्पाइन ट्विस्ट। फिर देखिए आपकी पूरी की पूरी जो कोर मसल्स है कैसे ट्विस्ट हो रही है, जैसे कपड़े धोने के बाद आप कपड़े को ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे, ईगल लेग्स कर सकते हैं तो करिए। सांस को छोड़ते हुए कोशिश करेंगे कि आप एक लेग से दूसरी लेग को बहुत अच्छे से दबाएंगे, तभी नीचे लेकर आए, स्ट्रेच। फिर दूसरी साइड, वापस आ जाएंगे। आप देखेंगे कि आगे चल के ये सारे आपके कूल डाउन पोजेस बन जाएंगे। पवन मुक्तासन, घुटने को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, दूसरी लेग को भी तान के रखिए, स्ट्रेच अच्छे से। ये सभी पोजेस बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है और आपकी पूरी गट हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव। दूसरी साइड भी लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। स्पाइन को पूरा लेंथन करेंगे मैट पे। फिर वापस कोशिश करेंगे कि दोनों घुटनों के साथ करेंगे, लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए पंजे तान के। हम किसी भी पोज में अभी ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन अच्छे से रिलैक्स, स्क्वीज करते हुए वापस। साइड से स्ट्रेच करते हुए ऊपर बैठेंगे, बटरफ्लाई पोज। बस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड। एक्चुअली सब क्विक रिकैप है, हम कोशिश कर रहे हैं हमने जितने भी आज तक जितने पूरे दिनों में किए हैं उनमें जो बहुत ही बेसिक और सिंपल वाले पोजेस है उनको अच्छे से रिपीट करते हैं। तो बटरफ्लाई पोज, जितना हो सके आप इधर से जो आपका कनेक्शन है इनर थाइस से, वहां से प्रेशर लगाइएगा, घुटनों से, काफ मसल से पुश मत कीजिए, पुश कीजिए पूरा का पूरा इनर थाइस। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, जितने आप कर सकते हैं वहां तक कीजिए। अच्छे से पुश करते हुए स्पाइन को खींच के रखें। आइए सुखासन में बैठते हैं और बहुत ही सिंपल वे, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं और आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स करना है,
बहुत ही सिंपल वे, सिंपल डीप ब्रीदिंग। एक हाथ रखिए अपनी बेली पे, एक हाथ अपना अपने आर्म रेस्ट या सीट पे रख सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर छोड़िए। जैसे रात की मेडिटेशन में मैंने आपको एक ब्रेथ को इक्वलाइज करना सिखाया, उस तरह से कीजिए एक बार। 5 के लिए इनहेल कीजिए, 5 के लिए वहां होल्ड करके रखिए और फिर 5 के लिए एक्सेल कर। कोशिश ये है कि आप किसी भी होल्ड को बहुत स्ट्रांगली नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं किसी भी होल्ड में आपको पकड़वा नहीं रही हूँ। जहां तक कर सकते हैं वहां तक कीजिए। सिंपल इनहेल कीजिए, होल्ड रखिए और फिर सांस को छोड़िए। दोबारा से कीजिए। सो जिस तरह से हम ऑफिस में स्ट्रेस में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहते हैं। सिंपल एक 2-3 मिनट की डीप ब्रीदिंग आपको उस कनेक्ट से दूर ले जाएगी, आपको हेल्प करेगी अपने सारे थॉट्स को दोबारा से कंट्रोल में लाकर फिर एंगेज करने की। आप बेटर आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें।
Thank you so much, everyone. I'll see you all tomorrow for the intensive meet. Take care. Thank you so much, Minal. थैंक यू सो मच मिनल, दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस रिकैप करवाने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। कल से तैयार हो जाइए इंटेंसिव पे शुरू करने के लिए। हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीवन। एंड जो लोग आज का ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए, उनके लिए एक रिकॉर्डिंग लिंक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक रहता है रिकॉर्डिंग का। सो आप लोग उस लिंक में क्लिक करके रात को 11 बजे तक आज का ये सेशन को दोबारा देख सकते हैं। So thank you so much, and thanks for attending this session. Thank you.